Hey everyone, welcome to Spelby. Let's talk about Himanshi Khurana and Asim Riaz breakup. तो recently ना हिमांशी ने ट्विटर पे ये डाला जिसमें उसने लिखा था Yes, we are not together anymore. All the time we have spent together has been great, but our togetherness comes to an end now. The journey of our relationship was great, and we are moving forward in our lives. With due respect to our respective religions, we are sacrificing our love. For our different religious beliefs, we have nothing against each other. We request you to respect our privacy. देन इंस्टा स्टोरी में भी सिमिलर लाइंस में हिमांशी ने बोला कि उन्होंने ट्राई किया बट उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तो इट इज़ वेरी क्लियर नाउ कि दे हैव सेपरेटेड। फिर और एक ट्वीट ना हिमांशी का देखने मिला जिसमें वो अपने पर्सनल चैट्स दिखा रही थी जो उसके आसिम के साथ हुए थे। इस कॉन्वर्सेशन में आसिम ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं यू शुड एक्चुअली राइट द रियल रीजन अबाउट दैट वी कम फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन। एंड और भी कई कॉन्वर्सेशंस थे बैक एंड फोर्थ जिसमें हिमांशी वो सेइंग कि ये रीजन मैं लिखने वाली थी बट शायद हेट मिलता तुमको, इस वजह से नहीं लिखा। एंड देन हिमांशी ने एक स्टेटमेंट भी लिखा कि दिस इज माई लास्ट एंड फाइनल स्टेटमेंट टू क्लैरिफाई दैट आई एम अ सेकुलर पर्सन, सो आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग एनी रिलीजन, आई जस्ट चोज माइन। इफ आई डोंट वांट एनीवन ऑफ यू टू ब्लेम हिम फॉर ब्रेकअप देन आई आल्सो वांट नो वन ऑफ यू टू ब्लैबर अगेंस्ट मी। आसिम एंड हिमांशी जो है ना वो पिछले कई सालों से साथ में थे, बट बीच में उनके फैंस ये चीज स्पेकुलेट कर रहे थे कि इनका ना ब्रेकअप पैचअप होता रहता है। एंड मे बी कुछ महीनों से वो साथ में नहीं थे, जस्ट अपने फैंस को नहीं बता रहे थे। एंड इनकी जो लव स्टोरी है ना वो एक्सट्रीमली रश्ड एंड प्रॉब्लमेटिक भी थी। जिन्हें नहीं पता, हिमांशी एंड आसिम 2019 के बिग बॉस में मिले थे, दैट इज सीजन 13। आसिम रियाज सीजन के स्टार्ट से शो में थे, पर बिग बॉस के पहले लोग आसिम को इतना जानते नहीं थे। वेराज हिमांशी जो थी वो ऑलरेडी पंजाब में काफी फेमस थी एंड बिग बॉस में एज अ वाइल्ड कार्ड उसने एंट्री लिया था। हिमांशी के आने के बाद ना आसिम को वो काफी ज्यादा पसंद आई एंड ही वॉज वोकल अबाउट दिस। वो फ्लर्ट करता हिमांशी के साथ, ओपनली अपनी फीलिंग्स शेयर करता। देन कुछ एपिसोड्स बाद उसने उसको प्रपोज भी किया। हिमांशी के बर्थडे के दिन हिमांशी के लिए उसने कुक भी किया। तो ये सब जो स्पेशल जेस्चर्स है वो करता रहता। हैप्पी बर्थडे हिमांशी। इतने हक तेरे को कौन दे पाएगा, ये याद करेगी तू। लड़का स्मार्ट है, वही लड़की जिससे इतनी शिकायतें थी मुझे। ये बिग बॉस मेरा सेकंड के बनाया आसिम ने। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। एंड हिमांशी तभी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थी एंड एंगेज थी। उसके फियांसे का नाम चाव था जो शो के बाहर उसका वेट कर रहा था। एंड 9 years का इनका ये रिश्ता था। एंड हिमांशी ने आसिम से ये चीज कभी छुपाई नहीं। शो पे उसने काफी बार ये बोला था कि उसका बाहर बॉयफ्रेंड है एंड एट टाइम्स ना वो आसिम को रोकती भी। उसने आसिम को पूरे घर के सामने एक बार ये बोल दिया था कि उसके साथ वो फ्लर्ट ना करे बिकॉज उसके फियांसे को ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हिमांशी ने झूठ बोला या ये पोर्ट्रे किया कि वो सिंगल है, जिस वजह से आसिम उसके इतना पीछे पड़ा था। शी वॉज इन अ कमिटेड रिलेशनशिप एंड आसिम को ये पता था। स्टिल आसिम उसको परस्यू करने का ट्राई कर रहा था ना, उसे फ्लर्ट करता रहता। अब इन दोनों का जो बॉन्ड था ना वो उस वक्त पे ऑडियंस को काफी पसंद आया, जिस वजह से बाहर सोशल मीडिया पे इनके साथ में क्लिप सर्कुलेट होने लगे, कभी हग करते हुए या चीक्स पे किस करते हुए। ऐसे जो मोमेंट्स है ना वो हिमांशी एंड आसिम के बिग बॉस में देखने मिले हैं, जो उनके फैंस बाद में सर्कुलेट करते। दो हिमांशी तभी ये बोलती थी कि इट इज जस्ट अ फ्रेंडली कनेक्शन एंड नथिंग एल्स, स्टिल बाहर जो हिमांशी का बॉयफ्रेंड था उसे ये क्लोजनेस बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। कुछ हफ्तों बाद जब हिमांशी शो से एलिमिनेट हो गई एंड आफ्टर एलिमिनेशन वो चाव से मिली, उसके बाद उनमें प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। एंड ये जो आगे नरेशन आपको सुनने मिलेगा वो हिमांशी के साइड का स्टोरी है। दैट चाव क्योंकि कंजर्वेटिव टाइप का पर्सन है एंड काफी प्रोटेक्टिव है उसको लेके, इस वजह से उसे आसिम एंड हिमांशी के कनेक्शन से प्रॉब्लम होने लगी। एंड एज पर हिमांशी उसने ये डिसाइड किया कि उसे ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना एंड इस वजह से म्यूचुअली फिर उन्होंने अलग होने का डिसीजन ले लिया। मुझे एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन वो अपनी जगह बैठे हुए थे कि तूने उससे दूरी क्यों नहीं बना के रखी अगर वो तेरे से प्यार करता था। तो चाव एंड हिमांशी ने अपना एंगेजमेंट तोड़ा एंड अभी हिमांशी सिंगल थी, जिसके बाद शी अगेन डिसाइडेड टू एंटर बिग बॉस। बट इस बार आसिम की कनेक्शन ये बोल के उसने एंट्री लिया। दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए भी कई लोग आ रहे थे, तो इस तरह आसिम के लिए ना हिमांशी आई थी। मैं यहाँ आज आसिम रियाज का कनेक्शन बनकर आई हूँ। एंड शो पे आने के बाद हिमांशी टोल्ड आसिम कि शी इज नाउ सिंगल, क्योंकि चाव एंड उसने ब्रेकअप करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि जो भी एपिसोड्स में चाव ने देखा है वो उसे पसंद नहीं आया। ये सुन के आसिम वाज इन अ वे हैप्पी एंड ही टोल्ड हिमांशी कि वो स्टिल उसको पसंद करता है एंड अगेन ही प्रपोज्ड हर। पर उस वक्त पे हिमांशी केप्ट ऑन सेइंग कि अभी उसको टाइम चाहिए, उसे अभी इतने जल्दी फिर से रिलेशनशिप में नहीं आना। पर इवेंचुअली आसिम एंड हिमांशी के एक्शन से इट वाज वेरी क्लियर कि दे आर टुगेदर। इवन एक वीकेंड के बार के एपिसोड के दौरान ना सलमान बैश्ड आसिम फॉर क्रिएटिंग सो मच प्रॉब्लम्स फॉर हिमांशी, सेइंग दैट कि तुम्हारी इस तरह फ्लर्ट करने की वजह से, उसके पीछे पड़ने की वजह से उसका 9 साल का रिश्ता खराब हो गया है। एंड सलमान इवन हिंटेड कि अगर सिर्फ ये सब शो के लिए किया जा रहा है ना देन इट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि ना वो वीकेंड के दौरान सलमान ने आसिम को एक्सपोज कर दिया था। ये बात भी सामने आई थी कि आसिम की भी बाहर गर्लफ्रेंड है। एक कॉन्वर्सेशन के दौरान आसिम घर में ये बोलते हुए दिखाई दिया था, पर मे भी हिमांशी को इसके बारे में नहीं पता था। एंड इसी वजह से सलमान पॉइंटेड दिस आउट सेइंग दैट कि तुम्हारी तो बाहर गर्लफ्रेंड है ना, फिर हिमांशी को प्रपोज वगैरह क्यों किया। जिस पे आसिम का क्लैरिफिकेशन ये था कि गर्लफ्रेंड नहीं है, एक्चुअली खत्म हो चुका है, पर बाहर जाके ना प्रॉपर्ली खत्म कर दूंगा।
आसिम, ये जो तुम्हारा प्रपोजल था, ये फर्जी था, ढोंगी था, या वाकई आपने प्रपोज किया है? No sir, but I seriously love her. हाँ, लेकिन जब एक बार बोल दिया कि अभी नहीं बाद में, आप इसके पीछे क्यों पड़े थे? लड़की भाव नहीं दे रही है और तुम पीछे ही पड़े हो उसके बाद। You looking like a bloody fool, dude. आसिम, आपने सिद्धार्थ को भी ये चीज बोली थी कि कोई है आपके लाइफ में बाहर और आप उसे काफी अरसे से जानते हो। आसिम, you've not broken up, right? Yes sir, I have. तो बाहर जाके मैं properly I'll fix everything. इनकी जिंदगी नेशनल टेलीविजन पर आ गई, उसका आपने ख्याल नहीं रखा। But if I get to know that you've not broken up with her, I will come in and kick. तो ये जो स्टेटमेंट था ना वो सेंस नहीं बनता एंड काफी अजीब था। देन हिमांशी के साथ जो कॉन्स्टेंटली आसिम फ्लोट करता रहता था, ये जानते हुए दैट शी इज एंगेज्ड एंड हर मैन इज वाचिंग द शो, दैट वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। आसिम क्लियरली यहाँ पे ना फॉल्ट में था एंड इवन हिमांशी भी गलत थी, क्योंकि पिछले 9 साल से हिमांशी अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। तो क्या सडनली बिग बॉस के बाद उसे पता चला कि चाव कंजर्वेटिव है? ऑफ कोर्स शो पे आने से पहले उसको उसका नेचर पता होगा। आई एम नॉट डिनाइंग दिस कि उसने आसिम को रोका नहीं, उसने रोका उसको, शी टोल्ड हिम नॉट टू फ्लोट, बट जो एक फर्म स्टैंड लेना रहता है ना, वो उसने नहीं किया पूरे शो में। गुस्से में या फर्मली अगर वो बोलती कि ये सब ना करे, दिस इज अनकंफर्टेबल फॉर हर, तो कोई भी लड़का जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो रुक जाता। एंड हिमांशी के इस तरह फर्म स्टैंड लेने के बाद भी आसिम ये करता रहता ना, देन हिमांशी फॉल्ट में नहीं रहती। पर हिमांशी से गलती ये हुई कि वो बाउंड्रीज ना क्लियरली बना नहीं रही थी। अभी यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग कि अपने दोस्त को हक करना या उससे मस्ती करना गलत है, पर पॉइंट इज कि हर एक पर्सन ना अलग रहता है। चलो कि इसका पार्टनर अगर ओपन माइंडेड है तो उसे ये सब में इशू नहीं लगेगा, वो बोल देगा कि अरे इट इज फाइन, दे आर जस्ट फ्रेंड्स। पर हिमांशी के बॉयफ्रेंड का एक्सपेक्टेशन अलग था एंड इट इज हिज चॉइस कि वो अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करता है और उसकी बाउंड्रीज क्या है। यहाँ पे भी कांट कमेंट कि अरे ये तो सोच गलत है। वो आपके प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, बट आप इम्पोज नहीं कर सकते दूसरों पे। हम ये नहीं बोल सकते कि ही शुड बी मोर ओपन माइंडेड, इट इज जस्ट व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिज पार्टनर। मे बी रिटर्न में वो भी हिमांशी के लिए वैसा करता होगा, दूसरी लड़कियों से एक बाउंड्री बना के इंटरेक्ट करता होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन इसलिए आई एम गिविंग बिकॉज आज के वक्त में ना कई लोग डायरेक्टली ऐसे बिहेवियर को टॉक्सिक टैग दे देंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जस्ट बिकॉज कोई कंजर्वेटिव है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उन्हें आप टॉक्सिक नहीं बोल सकते। सबका दायरा अलग होता है। जैसे कि मैंने एक रील देखा था जिसमें 2 कपल्स थे। एक कपल को जब पूछा गया कि अगर आपने पार्टनर को किसी और से सेंशुअल चैट करते हुए पकड़ा तो क्या आपके लिए वो चीटिंग रहेगा? सिर्फ सेंशुअल वे से चैट किया है पर फेस टू फेस वो लोग कभी नहीं मिले। तब उस कपल का रिस्पॉन्स ये था कि नहीं, ये तो चीटिंग नहीं है, चीटिंग इज व्हेन यू आर फिजिकली इन्वॉल्व विद समवन। Whereas दूसरे कपल को जब सेम सवाल पूछा गया तब दे सेड कि ये चीज जो है ना उन्हें काफी ज्यादा हर्ट करेगी एंड दे कंसिडर दिस एज चीटिंग। तो दैट इज द पॉइंट। चीक्स पे किस करना मे बी एक पर्सन के लिए एक्सेप्टेबल होगा और वही दूसरे के लिए ना वो लाइन क्रॉस करना हो सकता है। अभी शो पे इवेंचुअली जब हिमांशी ने आसिम को चूज किया ना, तब वो थोड़ा रिबाउंड टाइप का सिचुएशन भी लगा, क्योंकि एलिमिनेट होने से पहले वो शो पे ये बोलती हुई नजर आई थी दैट वो जल्दी चाव से शादी करने का प्लान कर रही है। इन अ वे शी वाज रेडी टू सेटल, उसने अपना पूरा लाइफ ना प्लान कर लिया था चाव के साथ। एंड हेंस सलमान आसिम के ये बिहेवियर से काफी चिढ़े हुए थे क्योंकि शादी तक बात जा चुकी थी। एंड इसी वजह से सलमान ने आसिम को ये भी बोला कि वो अपने वर्ड्स पे रहे एंड हिमांशी को ना छोड़े आगे जाके। पर आई थिंक दैट इज नॉट फेयर। वी कांट फोर्स आसिम कि भाई तेरे वजह से हिमांशी का एंगेजमेंट टूटा है, नाउ बी विद हर, मैरी हर। नहीं, दैट इज लाइक प्रेशराइजिंग समवन। दोनों भी अडल्ट्स हैं, दोनों ने एक डिसीजन लिया था तो दोनों उसका कॉन्सिक्वेंस फेस करेंगे। फिर शो खत्म होने के बाद भी ना ये लोग साथ में थे। इनके रिश्ते को अभी 3 साल हो चुका है। एंड जब बिग बॉस में हिमांशी 2019 में गई थी तब वो 29 ईयर्स की थी। एंड उसके शो के कॉन्वर्सेशंस अगर आप सुनोगे तो यू विल नोटिस कि वो प्लान कर रही थी टू सेटल डाउन विद हर फियांसे एंड देन मूव टू कनाडा। तो आसिम के साथ भी जब हिमांशी रिलेशनशिप में आई ना, तब भी उसका एंड गोल शादी ही होगा एंड जस्ट टाइम पास डेटिंग नहीं रहेगा, क्योंकि उस फेज में उसे अपने लाइफ में मैरिज वाला स्टेप लेना था। Really love you. I want to spend my life with you. And I love you forever. Or will you marry me? Do you love me? Yes, I do. इसी वजह से अभी जब ट्वीट आया उसने रिवील किया कि अलग रिलीजियस बिलीव्स के चलते वो अपना रिलेशनशिप एंड कर रहे हैं, तो लोग ये समझ गए कि इसी वजह से इतने वक्त में उन्होंने एंगेजमेंट भी नहीं किया। बिकॉज बीच में ना एंगेजमेंट का रूमर्स आया था, बट हिमांशी ने क्लैरिफाई किया था कि दे आर नॉट एंगेज्ड। इनका अगर शादी करने का प्लान था तो ऑब्वियस ही चीज़ है, शादी प्लान करने से पहले डिस्कशन इनमें हुए होंगे कि आफ्टर मैरिज कैसे हम अपने बिलीव्स को इनकलकेट करेंगे, क्योंकि अगर कोई मैच्योर है ना वो ऐसे कॉन्वर्सेशंस करेगा ही करेगा। बाद में देखेंगे ऐसा एटीट्यूड शादी का डिसीजन लेते वक्त आप नहीं रख सकते। एक क्लैरिटी होना ना ज़रूरी है, एटलीस्ट वो 2 लोगों के बीच में उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड अभी ये ब्रेकअप की बात जब बाहर आई तब ये कपल को ना काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। कमेंट्स लाइक वी सॉ दिस कमिंग इन बिग बॉस ओनली एंड और भी कई कमेंट्स आपको ऐसे देखने मिल जाएंगे। जो भी इनको बिग बॉस से फॉलो कर रहा था उनको कहीं ना कहीं ये पता था दैट काफ़ी मेसी था इनका रिश्ता। एंड हियर आई एम नॉट सेइंग कि दोनों को प्यार नहीं था एक दूसरे से, पर वो जो टाइम होता है, ऑर्गेनिकली चीज़ें होती है, 2 लोग मिलते हैं, इवेंचुअली उनमें प्यार होता है, फिर एक दूसरे के लिए वो लोग सीरियस होते हैं एंड देन दे डिसाइड की शादी करनी है। वो सब इनके साथ नहीं हुआ है। इट सीम्स लाइक कि कुछ हद तक बिग बॉस शो के बाद ना इन पे एक प्रेशर भी था अपना इमेज ठीक रखने का,
जैसे आसिम को सलमान ने डायरेक्टली ब्लेम किया था कि तेरे वजह से हिमांशी के साथ ये हुआ है। तो आसिम के दिमाग में भी ये थॉट्स चल रहे होंगे कि नेशनल टेलीविजन पे इतने प्रोमिसेस कर दिए हिमांशी को कि आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू, दिस एंड दैट, एंड शो के बाद जल्दी से सेपरेट हो गए तो क्या होगा, वो उसके वर्ड्स पे नहीं रहेगा। तो ये सब प्रेशर उसने फील किया रहेगा। देन हिमांशी भी आसिम को एक सेफ्टी नेट की तरह देख रही होगी, क्योंकि बिग बॉस के दौरान ना हिमांशी को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, जिस वजह से मे बी एक इमोशनल सपोर्ट के चलते शी वॉज रिलाइंग ऑन आसिम। एंड अभी ये वर्ड इसलिए आई यूज क्योंकि खुद हिमांशी ने चाव के साथ ब्रेकअप के बाद जब वो शो पे फिर से आई थी ना, तब आसिम को बोला था कि वो चाव से ना एक इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही थी, पर उसे नहीं मिला। एंड सेम शायद शो के बाद उसने आसिम से एक्सपेक्ट किया होगा। वो इमोशनली उस पर डिपेंड होगी, क्योंकि वो फेज के दौरान उसे बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था। तो इनका जो रिश्ता था ना, वो काफ़ी अजीब सर्कमस्टेंस में बना था, जिस वजह से दोनों नेगेटिव लाइमलाइट में पोर्ट्रे हो गए थे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आसिम एंड हिमांशी के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।